dear life. Very, very good evening again. And I am really, really very sorry to everyone that we had to go through this technical issue जो पहले भी हुआ था थोड़ी देर मेरे साथ में. To now just introduce ma'am once again. Shweta ma'am is a clinical psychologist and she is also a motivational speaker. She is a coach onto various aspects like anxiety, depression. She also works out on emotional intelligence and many more things. And she writes and she gives lectures to various institutions for related to how to manage your mental abilities and things like that. Now mental abilities and mental wellness, actually I would request ma'am कि as we move forward she would explain it to you, because कई लोगों को शायद इतने दिन से लग रहा होगा कि मंत्रेना स्टूडियो मेंटल वेलनेस की बात करता जा रहा है, लेकिन वो क्या हमें पागल समझते हैं? नहीं, हम आपको बिल्कुल पागल नहीं समझते. इसलिए टू स्टार्ट विथ मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट आई वुड जस्ट लाइक टू नो दैट एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को लेके लोगों ने दिमाग में वो बना रखा है कि लाइक गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट इज लाइक अ रियल बैड थिंग, या लोग क्या कहेंगे, या हम पागल थोड़े ने जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएं. तो can you please tell us about this, that why that psychology is not a paglon ka doctor basically. थैंक यू नीति, दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन. और ये आपने सारे साइकोलॉजिस्ट की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, क्योंकि कोई भी हमारे पास आने से पहले सोचता है हम पागल थोड़ी हैं, हमें बिजली के झटके थोड़ी खाने हैं, हमें चेन से बांध के रखोगे क्या? ठीक है, कभी कभी चिंता हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, वो तो नॉर्मल चीजें हैं. When I explain this concept to anybody, तो I have my few personalized points जिस पे मैं बात करती हूँ. फर्स्ट इज इग्नोरेंस. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता होता है कि वो किसी चीज से परेशान है. उन्हें लगता है सबके साथ ही ऐसा होता होगा, जबकि वैसा सबके साथ नहीं हो रहा होता है. समटाइम इट इज द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट. LKK फैक्टर, लोग क्या कहेंगे. अगर पड़ोसियों को पता चला कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है यानी लड़का पागल है, इसकी तो शादी होनी ही नहीं है. तीसरी चीज, आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज लाइक पेरेंट्स कहते हैं. मेरे पास लास्ट वीक एक केस आया था, उस बच्चे ने कहा मैम ये जो मेरी अभी कंडीशन है क्लास 12th से है, मैं IIT दिल्ली में पढ़ता हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा को बोला मैं परेशान हो रहा हूँ, प्लीज मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना है. तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो कोई फैशन हो गई है आजकल, तुम लोगों के नए नए ट्रेंड होते हैं, यू डू दिस जस्ट टू लुक कूल, किसी आई हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड आई एम मीटिंग समबडी फॉर दैट. तो उसके पेरेंट्स उसे कभी लाए ही नहीं. अभी कोविड-19 के कारण वो जोधपुर में लॉकडाउन में फंस गए, किसी कारण से बात हुई, मिलना हुआ और पता चला कि ही वाज अंडरगोइंग स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, सीवियर स्ट्रेस प्रॉब्लम्स. तीसरी चीज, ये हमारे पुराने जन्मों का पाप है, किसी ने हम पे काला जादू कर दिया है, ये तो हमारी किस्मत ही खराब है इसलिए हमारा बच्चा इतना दुख पा रहा है. दीज आर द फ्यू थिंग्स जो बहुत इजीली और बहुत अमेजिंगली आपको सोसाइटी में सुनने को मिल जाएगी. लास्ट इज द डिनायल. हम लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि हम परेशान हो रहे हैं. हम सच में परेशान हो रहे होते हैं तभी हम रोजमर्रा की चीजों में भी आराम से अपने आप को नहीं लगा पाते हैं. देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ सिचुएशन, चाहे बात करने में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे सोने में हो. दिस इज जस्ट अ सिम्टम, एक इंडिकेशन है कि कुछ तो है जो कहीं सही नहीं है. इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप पेट दुखता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, सर दुखता है, आई साइट वीक होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही अगर अच्छा नहीं लग रहा है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. So true ma'am, like I really understand and appreciate what you said कि पता नहीं why, because the people are not informed and they are not aware. That is the reason जो एक अच्छी हेल्प किसी को भी मिल सकती है वो शायद उसको नहीं ले पाते हैं, and that's really sad. That's sad. Again, my next question is again related to the same thing, that when you talk about mental health, लोगों को ऐसा लगता है कि हम mentally fine है भाई, if we are laughing or if we are talking to people normally, or if we are getting good marks, or irrespective that we are not if we are studying or whatever it is, हम mentally well हैं.
So can you please tell everyone के mental health की अगर बात करें तो what is mental health and why is it important? ओके, तो फर्स्ट दीदी आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मेंटल हेल्थ. हम सब लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी टू व्हीलर चलाया है, जहाँ पे जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं प्लस हम लोग भी. हर टू व्हीलर में दो टायर्स होते हैं, स्टैंड होता है और हैंडल होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, एवरीथिंग. और वो पेट्रोल से चलता है. पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वो किस स्पीड से चल रही है वो स्पीडोमीटर में दिखेगा, कितने किलोमीटर चली है वो ऑडोमीटर में दिखेगा. पर पेट्रोल से वो एनर्जी कन्वर्ट होके स्पीडोमीटर में स्पीड के जैसे दिखी, क्या हमने कभी एनर्जी देखी है? हमने वो एनर्जी तो कभी भी नहीं देखी है. हमारी फिजिकल हेल्थ को गवर्न करने वाली जो एनर्जी है वो है हमारी मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ का मतलब है हम क्या सोचते हैं, हमारा कैसा बिहेवियर है और हमारा कैसा मूड है. सिंपल 3 वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और मेंटल हेल्थ कैसे काम करती है. आप योगा सिखाते हो, यू आर एक्सपर्ट एट इट, आई एम नॉट. पर तो भी अगर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी, अगर हम अभी सब लोगों से फेस टू फेस कनेक्टेड होते या एक ही प्रीमाइस में बैठे होते, तो आई वुड हैव आस्क्ड एवरीबॉडी टू क्लोज देयर आईज एंड विजुअलाइज. मैं एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊंगी आपको, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज. एक बहुत तेज पानी की साफ नदी बह रही है, बहुत ऊंची ऊंची उसमें लहरें हैं, पानी की आवाज आ रही है, ठंडी हवा पर थोड़ी सी तेज हवा बह रही है. उस नदी पे बहुत सुंदर सा पुल है जो बांस का बना हुआ है. आप उस पुल पे खड़ी है नीति, पर उस पुल का एक ही कंडीशन, आप उससे पीछे नहीं आ सकती, आपको आगे आगे बढ़ना है. नीचे नदी है, ठंडी हवा चल रही है. ओ, मैं एक बात बताना और भूल गई, उस पुल की रेलिंग नहीं है. स्टोरी चेंज हो गई. पहले जो चीज बहुत अच्छी लग रही थी, सडनली एक रेलिंग नहीं होने पे स्ट्रेस आ गया, चिंता हो गई, पीछे भी नहीं जा सकते हैं, हवा भी चल रही है, बैम्बू का है तो हो सकता है पुराना हो सकता है मैं गिर जाऊं. ये जो छोटा सा थॉट हमारे दिमाग में ये जो केमिकल लोचा क्रिएट कर देता है वो है हमारी मेंटल हेल्थ. आई थिंक इससे सिंपल मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी. Yeah, actually it does I mean, to me it sounds interesting because I already understand, but you know, the way you have explained it, it was I think एक जो common अगर मैं कॉमन इंसान के नज़रिए से देखूं जो ये समझता है कि जब हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ पागलपन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि मेंटल वेलनेस इज़ नॉट अबाउट क्या आपके दिमाग में कोई पागलपन है. इट इज़ जस्ट अबाउट यू नो दैट व्हाटएवर द स्ट्रेस इज यू शुड नो हाउ टू टेक आउट दैट स्ट्रेस. Exactly. So I think it is well explained. So now moving forward, can you tell us tell us about the best yoga mudra and the yoga asanas that you know that with the psychological logic that can be best for mental health? ओके, नीति, ये एक ऐसा आसन है जो हम 2 साल की उम्र से कर रहे हैं और हम पूरी जिंदगी करते हैं, दिन में कई कई बार करते हैं. और हमेशा जब भी करते हैं तो एक सिंपल सी चीज होती है, हम अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं वर्टिकल पोजीशन में, अपने चेस्ट के पास लेके आते हैं एंड वी टेक अ डीप ब्रीथ. जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वी ऑलवेज इनहेल आउट, हम ऐसे एक्सहेल करते हैं. दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल आसना. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट. जब हम किसी भी नए जने से मिलते हैं तो हम उसको जज कर सकते हैं उसकी ड्रेसिंग पे, द वे द पर्सन इज बिहेविंग, वो कौन सी गाड़ी में आया है या वो कैसा स्मेल कर रहा है, बहुत सारी चीजों में. पर नमस्कार इज द मुद्रा विच टेल अस टू लुक बियॉन्ड द फिजिकल आइडेंटिटी. जैसे कि सामने वाले का सोल कैसा है, द गॉड विच लाइज विद इन अ पर्सन्स बॉडी. तो वी गो डाउन टू द पर्सन विद जीरो ईगो, स्टेटिंग दैट आप मुझसे बड़े हैं एंड आई पे रिस्पेक्ट टू यू. प्लस जब हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं तो वी बिकम अ लिंक बिटवीन द कॉस्मिक एनर्जी. जो हमें कॉस्मोस से एनर्जी मिल रही है वो हम अपने तक लाते हैं, सामने वाले को भी देते हैं. द मेडिकल रीजन बिहाइंड इट कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज करते हैं, पर जब हम शेक हैंड करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है. और आजकल तीसरी चीज कोविड-19 भी हम शेयर कर लेते हैं. इसलिए अकॉर्डिंग टू मी
Namaskar is the best mudra, the best asana which is embedded in Indian society and Indian culture. योगा का ही एक आसन है. हम शायद ढंग से ना भी कर पाते हो, पर दिन में हम 1-2 बार तो सब जने से करते ही हैं. नहीं, वेरी ट्रू मैम. एंड अभी आज की तो ये जरूरत है सबसे ज्यादा. एंड रियली रियली जो सभी कर सकते हैं. मतलब हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, और किसी को नहीं तो भगवान को जोड़ लो. कम से कम अपनी एनर्जी तो कलेक्ट ही कर लेंगे. Ma'am, before I ask you my next question, I have one more question which I got it from what you were talking when you were talking about mental health, specifically when you were talking about visualizations. And I'm asking you this question because of one reason that usually when we do meditations in yoga and people are being asked to visualize, again they get the same feeling that whatever they are visualizing is just something which cannot happen. And it is just a myth, that it is just a visualization that is coming to their mind, and that cannot actually relax their or maybe change their mindset or stress levels. So how do you explain visualization? I'm really sorry, but I just asked you this question because you asked to visualize, and we do it regularly to people to visualize things, because I feel personally that the better you visualize or the more positive you visualize, the better your mind becomes. Yes. Niti, visualization is a power of human mind. सिर्फ वही इंसान विजुलाइज कर सकता है जिसको खुद पे फेथ हो. आई टेल यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी. एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बच्चे को, एक औरत आई उनके पास, बहुत परेशान थी. उसने आके कहा, महात्मा जी मैं बहुत परेशान हो गए हूँ, आप कहते हो खुद में भरोसा रखो, भगवान में भरोसा रखो, जिंदगी जैसी चाहोगे वैसी हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. मेरे घर के एकदम सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण मैं जब सूरज उदय होता है उसे देख ही नहीं पाती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है. तो क्या मैं अपने फेथ से उस पहाड़ को हटा सकती हूँ? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा फेथ पक्का है तो तुम तो पक्का हटा पाओगे. तो उस औरत ने कहा, ठीक है. रात हुई, अपने घर में गई, खिड़की बंद की और आराम से सो गई. सवेरे उठ के उसने खिड़की खोली और जोर से चिल्लाई, मुझे पता था ये पहाड़ नहीं जाएगा. तो जब तक फेथ खुद में नहीं होगा तब तक हम कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे. और अगर हमें खुद में फेथ है तो भगवान भी हमारे सामने है, भगवान भी हमारे अंदर है. द पावर, द कॉस्मोस, द सोलर एनर्जी, एवरीथिंग इज विद इन अस. तो ओनली दोज पर्सन हु कैन नॉट विजुअलाइज, दे नीड, वो कहते हैं ना, डिटॉक्स करने की जरूरत है उनको. डिटॉक्स देयर माइंड, डिटॉक्स देयर इनर सेल्फ, ताकि वो विजुअलाइजेशन की ब्यूटी को फील कर सके. वरना हम जब साइकोलॉजिकल सेशंस लेते हैं तो वी मेक अ ग्रुप ऑफ 50 people visualize a thing, and they actually start feeling thirsty and sweaty and cold at the same time. क्यों? Because before that we detox their mind and prepare the base. आप जिसको जो दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो. All they need to have is faith in themselves. This is what I feel power of visualization is. Okay, thank you so much, ma'am. Yes, it's true. It's a sort of a detoxification. And मेरे ख्याल से आज जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों के काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज शायद मैं कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि भाई ये क्यों करना है, व्हाई डू यू हैव टू डू दिस. सो थैंक यू सो मच. My next question, actually, it's very interesting. Can you just tell me that what is the medicinal value of yoga? योग में तो मेडिसिन देते नहीं है, फिर उसकी मेडिसिनल वैल्यू कैसे हो सकती है? एक्चुअली योग, जब हम अच्छे से योगा करते हैं, दैट इज व्हेन वी पुट आवर कंप्लीट सेल्फ इन इट, तो हमारे बॉडी में 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन. ये दोनों वो हार्मोन्स है जो हैप्पीनेस इंड्यूसिंग हार्मोन्स कहलाते हैं, या वो हार्मोन्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज अपनी बॉडी का पोस्चर सही रखो, बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, ब्रीद इन प्रॉपरली, और ये दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो अंदर स्टोर्ड हैं, they will secrete themselves to make you a happy and a healthier person. This is the power, the medicinal power of yoga, according to me.
Neeti, you're not audible to me. Mohipur sir, Neeti is not Oh, audible sorry. to me. Okay. I'm sorry. Now am I audible? Yeah. I forgot to unmute. Okay. Neeti, I would like to Okay. add on My next something. question to you is, Neeti, I would like to add on something. There are 36 million Americans जो योगा करते हैं. मुझे किसी ने एक दिन बोला कि मैम आपको पता है क्या है, योगा इज अ फॉर्म ऑफ वर्कआउट जो 5000 साल पुरानी है. मैंने कहा नहीं, योगा इज अ टाइप ऑफ वर्क इन जो 5000 साल पुरानी है. तो इन योगा यू डोंट वर्क आउट, यू वर्क इन, यू वर्क विद इन योरसेल्फ. दिस इज द पावर ऑफ मेडिसिनल पावर ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू मी. बस बहुत सारी स्टडीज हुई है योगा पे और साइकोलॉजी पे टुगेदर, व्हिच आई होप वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी सून. ओवर टू यू नीति. Okay, thank you so much. Okay, now moving on to my next question. Can we be using yoga as a substitute therapy to psychology? आई वुड लाइक टू से कि सब्स्टिट्यूट थेरेपी और पैरेलल थेरेपी हम इसे दोनों बोल सकते हैं. साइकोलॉजी और योगा एक दूसरे के साथ में इतना जुड़े हुए हैं कि शायद आपको और मुझे पता भी नहीं होगा. हम किसी और साइंस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट हार्ट, वी टॉक अबाउट बॉडी पार्ट्स, वी टॉक अबाउट केमिकल्स, वी टॉक अबाउट फिजिकल एनर्जीज, बहुत सारे. पर जब हम योग की बात करते हैं और हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो विजिबल नहीं है. और क्या ऐड करवाना चाहेंगे नीति, आप मुझे इसमें बताइए. No, it was not an addition. It was just parallel. It was just that I wanted to ask you that that if a person really doesn't want to move to a psychologist, can yoga be an option for him for his mental well-being? This is basically what I wanted to ask. बहुत पुराना एग्जाम्पल देती हूँ. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रशिया के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी. दे वर मेंटली शेकन, वो स्ट्रेस में थे. दे वर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, दे वर नॉट एबल टू स्लीप, देयर वाज टू मच एंगर, देयर वाज टू मच फियर. उस कंडीशन में द रशियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इन लोगों को योग करवाना चाहिए. एंड द योगा फॉर्म दे यूज वाज निद्रा. उससे क्या फर्क पड़ा? आप ये सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो कितनी पुरानी चीज है और रशिया तब से योगा यूज कर रहा है. उसका रिजल्ट ये आया कि जितने भी उनके सैनिक थे जो ये सारी चीजों से सफर कर रहे थे, दे स्टार्टेड हीलिंग देमसेल्फ थ्रू इट. एंड एट द एंड ऑफ 2 months 3 month सेशंस दे कंक्लूडेड कि अब हमें जिंदगी जीना आ गया है, प्लस दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू मेक अ बेटर टुमारो फॉर आवरसेल्व्स. तो इट इज अ पैरेलल. अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री हर महीने योग से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ऐसा भेजते ही हैं जिसमें पता चलता है कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है. इफ आई टच माय सब्जेक्ट, पीटीएसडी के पेशेंट, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले, एक छोटी स्टडी हुई थी लास्ट ईयर यूएस में. 2 ग्रुप बनाए गए 15 लोगों के. दे वर सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी. ग्रुप ए को उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दी और ग्रुप बी को उन्होंने मेडिसिन और योगा दोनों दिया. आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 45 डेज जो दोनों में इम्प्रूवमेंट थी वो रेडिकल थी. द ग्रुप बी वर सर्वाइवर्स. वो उन्होंने इतना ज्यादा इम्प्रूव किया एंड द ग्राफ वाज लाइक विजिबली इट वाज अंडरस्टूड कि मतलब कितना ज्यादा योग ने उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया. तो आई थिंक यस, योगा इज अ पैरेलल थेरेपी. It can work as a parallel therapy. So why as far as I have studied and I have researched, I've seen that more than hitting physically, COVID-19 has hit mentally more than hitting physically. So why do you think that it has hit the people more mentally than physically? If I talk in context to Indian people, नीति क्या होता है ना कि हम लोग कंपल्सिव बिहेवियर के आदी हो गए. जैसे किसी से भी पूछे तो हम क्या कहेंगे, सवेरे 7 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, नहाया, तैयार हुआ, ऑफिस चला गया, ऑफिस का काम किया, 6 बजे 6:05 पे गाड़ी उठाई, घर आ गया, ये किया वो किया. हमने अपनी लाइफ को इतना टाइम टेबल में डाल लिया था कि जब वो टाइम टेबल हमसे छीन लिया गया तो हमने उस बच्चे के तरह व्यवहार किया जिससे उसका फेवरेट टॉय खींच लिया जाता है. वी वर लॉस्ट. हमें पता ही नहीं था कि हमें इतनी सारी फ्रीडम और इतने सारे टाइम का करना क्या है.
हम लोग क्या करते थे, रात को 2 बजे 3 बजे सोते थे। ऑल थैंक्स टू नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम, सब लोग मूवीज देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज आया जब हम सब जने संजीव कपूर बने, हम सब ने कुकिंग चैलेंजेस लिए, हमने खूब कुकिंग की, खूब खाया और अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छे से डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद में थोड़ा-सा असर हमारे मेंटल वेलबींग पे आने लगा, जब साड़ी चैलेंजेस और ऐसी चैलेंजेस आने लगे, एज़ इफ ये सीरियसली चैलेंजेस हैं जो लोगों को हैंडल करने चाहिए लाइफ में। मुझे लगता है कोविड-19 के मेंटल हमारी लाइफ पे इसलिए असर पड़ा क्योंकि हम कंपल्सिव बिहेवियर के आदी थे। पर योग, जिन लोगों ने भी इस टाइम में योग किया, उन लोगों की एक तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, पर उनका जो बिहेवियर था, वो कंट्रोल्ड बिहेवियर था। उन लोगों ने अपने दिन को अपने अनुसार ढाला एंड दे बेसिकली यूटिलाइज्ड द डे टू द मैक्सिमम, टू द utmost they could have done। इसलिए वो लोग परेशान नहीं हुए, उन लोगों को इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ कि इतना टाइम है हम क्या करेंगे। और लोगों को क्या, जब हम दिशाहीन हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है अनसर्टेनिटी हर लेवल पे किल करती है हमको। हमें लगता है आगे क्या, अब क्या होगा, अब क्या हो गया। इसलिए कोविड-19 से हम तो सेफ तो हम इसलिए थे, हमने कहा इतना सा सैनिटाइजर की बोतल ले ली, 30 रुपए का मास्क ले लिया, अब कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। पर 2 महीने बाद जब ऑफिस जाएंगे तब हमारा क्या होगा। तो हमारी इस टेंडेंसी ने हमारे अंदर मेंटल इलनेस को मल्टीपल लेवल्स में कल्टीवेट कर दिया। Ma'am, you correctly stated it because you're talking from the psychological point of view. But when I talk, I mean, whatever you said, अगर मैं उसकी बात करूँ तो classical yoga के अंदर भी it says that human being is more, dependent on the five senses. वो जो भी करता है, his daily habits and everything are only and only based on his five senses, क्योंकि वो उसके बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, the comfort zone that he creates. And you rightly said that yes, specifically if we talk about Indian people, the way we have trained ourselves for everything, it is difficult to extend. And this principle, I think, applies psychologically also on people, that yes, we are so much so dependent only on our five senses. Right. Yes. True. So true, ma'am. And moving on to what Yogdhara is all about, as we discussed, that it is all about breath, it is all about the energy around you, and to use the breath and the energy to create a harmony inside you for your physical and for your mental well-being. So do you think that the harmony that you have in the breath, or if I say that if you have a harmonious breathing, does it help in the mental well-being of a person? अगर किसी इंसान से उसकी ब्रेथ ले ली जाए तो क्या बचेगा? नश्वर शरीर, nothing would be left. So it is the most powerful thing we have. Again, I have this tendency of giving examples because I've taught in the university as well. Again, a small example to tell कि breathing कैसे important है. Imagine कीजिए एक आदमी है, हम मोहिबुर सर को imagine करते हैं, बहुत तेज गुस्से में है सर, जो कभी भी नहीं होता है। मान लीजिए मोहिबुर सर आज बहुत गुस्से में, तो गुस्से में तेज बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स स्किप हो जाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो शायद हमें नीति सुनाई भी नहीं दे कि सर ने हमें गुस्से में क्या बोला है, पर उसका पूरा इम्पैक्ट ये होगा कि हम दोनों के चेहरे से स्माइल चली जाएगी। तो देखिए, जब ब्रीदिंग इंक्रीज हुई, हार्ट ने ज्यादा पल्पेट किया, स्ट्रेस क्रिएट हुआ, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके साथ में जो सोशल कोशेंट के एरिया में जो भी लोग थे उनके साथ में। अब दूसरा अगर ब्रीदिंग एग्जांपल लो, सोचिए एक 8 महीने का छोटा सा बच्चा अपने रूम में आराम से रिलैक्स मोड में सो रहा है, सडनली किचन में कोई बर्तन गिरा और बच्चा डर के उठ गया और जोर से रोने लगा। उसकी मम्मी ने आवाज सुनी, दौड़ के आई, बच्चे को उठाया और ऐसे अपने चिपका लिया। अब मदर की ब्रीदिंग और बच्चे की ब्रीदिंग जो हार्मनी में नहीं है, धीरे धीरे मदर के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने पे उन दोनों की ब्रीदिंग एक दूसरे के साथ रिदमिक हो जाएगी और बच्चा चुप हो जाएगा। This is the power and this is the actual harmony of breathing, जो यहाँ पर ही नहीं पूरे कॉस्मोस में है। ब्रीदिंग इतनी पावरफुल है कि अगर कोई बहुत गुस्से में है, उसे कहो दो, हम मारवाड़ी में बोलते हैं ना, 2 घड़ी सांस तो ले ले। तो आप देखो, हम उसे बेसिक में भी योगा सिखा रहे हैं कि भाई आराम से रुक, थोड़ा सांस तो ले ले, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये सांस ले लेगा, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी,
हार्मनी में आ जाएगी तो वैसे ही रिलैक्स हो जाएगा। तो बस कुछ सेकंड अगर हमने ढंग से सांस ले ली तो जिंदगी हमारी नहीं, परिवार वालों की भी, पड़ोसियों की भी, सबकी अच्छी हो जाएगी। और अगर सब कुछ अच्छा है तो हमारा तो मेंटल वेलबींग रहना ही है। वेरी ट्रू मैम। लाइक जिंदगी अच्छी अगर करनी है तो मेरे ख्याल से सिर्फ सांसों की ही जरूरत है। अगर बस इतना भी कर लेंगे तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। So from my end, these were the questions that I wanted to ask you, and trust me, I've got a better version of explaining people that how to explain them in a very very clear manner, that how they can use breathing and the other techniques of yoga in a very very simple manner in their daily lives to just recover mentally and physically both. Now, before we leave on to this and I have to bid a goodbye to you, I would just like that from your end, what would you like our viewers, a message for the viewers who are watching us? अगेन बहुत सिंपल बात बोलूंगी, यारो सुन लो, योगा से ही होगा। मंत्रा इन स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट सच पॉजिटिव थिंग्स, सच इम्पोर्टेंट थिंग, और हमारी कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज जो विच यू पीपल आर कंटिन्यूइंग। आई वुड आस्क एवरीबडी टू स्टे कनेक्टेड विथ यू फॉर 21st, जो एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, योगधारा 6.0, जिसमें 7:15 पे, अच्छा है जल्दी उठना, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सब लोग थोड़े दिन जल्दी उठ जाओ, आप बहुत कुछ अच्छा सीखोगे, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस द एक्सपर्ट्स यू हैव बीन कॉलिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इंटेलिजेंट पीपल हु हैव बीन हियर, दे हैव टॉक्ड अमेजिंग। और कहीं ना कहीं लाइफ में एक खुद को चार्म मिलता है, वी फील आवरसेल्फ वर्थ, वी बिकम अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, हमारे पास क्या है। कभी कभी ये होता है ना, कोई आके धीरे से दरवाजा खटखटा के बोल दे कि एक ट्रे बर्फ दे दो, तब पता चलता है अरे यार मेरे यहाँ फ्रिज है, उसके पास फ्रिज भी नहीं है। So this is what I've been collecting from your sessions these days, and this is amazing. Plus लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि योगा आपकी जिंदगी में साल नहीं बढ़ाता है, बल्कि आपके सालों में जिंदगी भी बढ़ाता है। इसलिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, योगा करो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, एंड माय फेवरेट लाइन, जय हिंद जय भारत। Thank you so much, ma'am. And before we all say goodbye to each other, Sushil sir, please अपनी शक्ल दिखा दें, और we would just अमन सर before भी we go on for a before we go on for a full-fledged session with you, can we have a small message from your end also for the viewers, because we'll definitely have one long session with you. हाँ नीति जी, एक्चुअली मेरे घर में कुछ एक साथ खूब सारे काम शुरू हो गए, आई गॉट बिजी देयर, तो आई वुड डेफिनेटली लव टू बी विद इन द सेशन। आप कोई भी ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करें, और आज श्वेता जी ने आप बताया ही है कि ना, एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, उसको और क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि हम दूरी बनाने की, कि ना हमें साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़े, बट अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों के बारे में, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, बेटर मेंटल हेल्थ के बारे में, और जब से सुशांत सिंह राजपूत का हाई प्रोफाइल केस हुआ है, तब से हम लोगों की ये बातों में हो गया है, और हम लोग इस बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। अल्टीमेटली हम लोग अपनी जिंदगी को क्यों जी रहे हैं, सक्सेस भी हम क्यों पा रहे हैं, अल्टीमेट हमारा लाइफ का गोल क्या है, और हैप्पीनेस के लिए अल्टीमेट बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, इस बारे में आज काफी अच्छा श्वेता जी से बात हुई, और हम चाहेंगे आगे भी इस तरीके से मुझे भी सुनने को मिले सभी को कि इस बारे में और लोग क्या बताते हैं। नीति जी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो डेफिनेटली नीति जी आप इस तरीके के इनिशिएटिव लेते रहें, बहुत ज्यादा जरूरत है। फेसबुक पे हम लोग जो भक्त और चमचों वाली डिबेट होती है, मोदी और राहुल वाली डिबेट होती है, उन सबसे हटकर हमें हमारे डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग को ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि हम जब तक खुद के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ये चीज बोली थी कि गीता पढ़ने से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, पर फुटबॉल खेलने से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला
कि हम फिट रहेंगे तो हम शायद गीता भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो शायद देश को भी बहुत अच्छे से हम डेवलप कर पाएंगे। हमारी ज़्यादा बेटर मेंटलनेस होगी, मेंटल हेल्थ होगी, ज़्यादा हम लोग खुश होंगे तो हमारा देश खुश बनेगा। तो हम अपने बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में आगे बात कर पाएँ। और जैसा अक्सर कहते हैं कि हमारे देश में जो इंजीनियर्स निकलते हैं, एमबीएस निकलते हैं या ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनमें से हार्डली 10 या 15% लोग ही एम्प्लॉयबल होते हैं। तो इस बारे में भी हम कहीं बात करें कि लोग हमारे देश के बच्चे एम्प्लॉयबल कैसे हों। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ डिग्री लेकर बाहर आ रहे हैं। ऐसा आईसीआई में भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उसमें भी मुझे बोलने का मौका मिला था। तो आगे ऐसी आप टॉक कंटिन्यू कराएं और मेरी बेस्ट विशेष नीति जी के साथ है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव और आपके प्रोग्राम में देखता भी हूँ, आपके फेसबुक चैनल पे, फेसबुक पेज पे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड फिरोज भी कुछ दिन पहले आए थे आपके प्रोग्राम में, उनको भी सुना था। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Definitely, sir. We would like. I think as soon as I finish off with this session, I need to give you a call and I need to really talk to you over the phone. And of course, it's Shweta ma'am also, because it's always, again, if I am an avid reader, and when I read so many things, it always says that the more you meet the good people, and the more you meet people with positive vibes, it automatically makes you positive. And I think I am blessed that I got connected with Shweta ma'am, I got connected with you, I got connected with Moibur. And Deep sir, I would like you also to say something related to this session. I hope you really had a good time. Because right now I'm outside, so I can't more than talk because I have some traffic around to me, and me and Niti both are also in only one car. So guys, it's really very good session. I hope everyone enjoy. जो लिसनर हमारे उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा. So thank you so much, Shweta ma'am, Sushil sir, and Moibur sir, and Niti ma'am also. So I won't say thank you, because I'm actually, I would just say that I have all my gratitude to all of you. अमन सर आ गए. अमन सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? Would you like to say something to the viewers? Yes, ma'am. Am I audible? Hello. Yes, Aman, you are audible. Ma'am, am I Anji sir, audible? your voice is audible. Okay, Yes, it's audible. Okay. So actually, I'm at my workplace. So it was really nice session. It was it was deep insight because it's something that we miss in today's time. That we are in such a rush. And after the lockdown, I thought we got a break and we could analyze on specific things which we have been missing, or might be we have found new ways to do the similar things in a totally new fashion. And it was a really great session to be with all of you. And thanks TC ma'am for this invite for this collab. And Shweta ma'am, you always been awesome. This all this big doses in the small spoons. तो क्या होता है जब बीमारी मैम कुछ कहते हैं कि it is about the big things being solved simply. That's what Shweta ma'am does all the time. She's so sweet, she's so soothing all the time. Thank you ma'am for this session, ma'am. Thank you so much, Aman. Thank you, everybody. It was pleasure being with you. No, I honestly, on behalf of my complete team, Mantrena Studio, I really thank you, all of you. The team JC team is complete here. The Jodhpur Yuva Shakti team is completely here, and to everyone, including even Moibur, because till day before yesterday, I was almost blank कि भाई मैं इतने सारे लोगों के साथ में I will not be able to handle it technically. So he said, आप चिंता मत करो, I am always there. So you just go live. So thank you so much, Moibur, for helping me out with the session, and specifically Shweta ma'am. Really, it was an enlightening session, and I hope that the viewers would also find it really interesting, because it was. So thank you so much for being here, and just
keep in touch. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank Bye bye. you. Thank you. Thank you. Bye bye.